हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन। आज का जो हमारा जो टॉपिक है जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ डेट इज़ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल विच इज़ आल्सो नोन एज गैल्वेनिक सेल और वोल्टेइक सेल। आज हम इस टॉपिक को लेकर के बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि भाई सेल्स क्या होते हैं। सेल अगर जर्नल हम बोलें कि भाई सेल्स क्या होते हैं, तो आप जो भी सेल्स यूज़ करते हो, चाहे आप वॉचेस वगैरह में यूज़ करते हो आप, या किसी टॉर्च वगैरह में यूज़ कर रहे हो, या मोबाइल फ़ोन में यूज़ कर रहे हो, तो बेसिकली सेल्स होते क्या हैं हमारे। सेल्स का मतलब क्या है कि भाई ऐसी डिवाइस जो हमारे को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रही हो, तो उन्हीं को क्या बोलते हैं भाई, हम सेल्स बोलते हैं। ए डिवाइस विच प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी। यानी मेरा कहने का मतलब है कि अगर हम आपसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को लेकर के बात करते हैं, तो इस सेल का क्या काम होता है। बेसिकली जो हमारी जो केमिकल एनर्जी जो होती है, केमिकल एनर्जी जो होती है, उसको किस में कन्वर्ट करना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। तो जो डिवाइस है, इसी डिवाइस को ही क्या बोलते हैं भाई, हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं। तो अगर आपसे बोलते हैं कि भाई डेफिनेशन बताइए आप भाई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की, तो क्या बोलोगे भाई आप, इट इज़ ए डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे केमिकल एनर्जी जो है हमारी, जो इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो रही है, बेसिकली वो कहाँ से प्रोड्यूस होती है, रिडॉक्स रिएक्शन के थ्रू। केमिकल एनर्जी जो हमारी कहाँ से मिल रही है हमारे को, बाय द रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है जी, जो रिएक्शन हमारी सेल के अंदर हो रही है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि भाई जब रिडॉक्स रिएक्शन होती है तो केमिकल एनर्जी किस तरीके से हमारी प्रोड्यूस होती है, इस बात को समझना है हमने। पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई जैसे कोई भी हमारे पास सेल है, अगर वहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन को हम डायरेक्टली टेक प्लेस कराएंगे तो क्या होता है, तो वो हमने ऑब्ज़र्व करना है यहाँ पर। तो देखिए जैसे हमारे पास क्या है, अगर हम डायरेक्ट बता रहे हैं आपको कि रिडॉक्स रिएक्शन हमारी क्या है, डायरेक्टली टेक प्लेस कर रही है, तो इसका मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों क्या है हमारे पास में, एक ही बीकर में हो रही है, सेम बीकर के अंदर। अब मान लीजिए हमने क्या है भाई, ये इलेक्ट्रोड ले लिया। ठीक है जी, ये एक इलेक्ट्रोड लिया हुआ है। ठीक है जी, अब इसको हम किसी सॉल्यूशन में प्लेस कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ले रखा है हमने। अब इलेक्ट्रोड को हम ले लेते हैं, मान लीजिए अपनी तरफ से जो हमने इलेक्ट्रोड हमने यहाँ पे एज्यूम किया हुआ है, वो हमारे पास क्या है जी, जिंक इलेक्ट्रोड है। जिंक इलेक्ट्रोड को हमने यूज़ किया हुआ है, और इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हमने यूज़ किया हुआ है, वो हमने लिया हुआ है जी कॉपर सल्फेट है हमारा। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है हमारा, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट कह सकते हो आप। अब होगा क्या, यहाँ पर क्या चीज़ देखने को मिलेगी। एक्चुअली में यहाँ पर आपको कुछ पार्टिकल्स नीचे नज़र आने लगेंगे जब रिएक्शन होगी, तो यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स नीचे हमारे क्या होगा, इकट्ठे होने स्टार्ट हो जाएंगे जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगी। तो होता क्या है एक्चुअली में, जो जिंक है हमारा जो सॉलिड फॉर्म में है, ये हमारा जो एक्वस सॉल्यूशन हमने लिया हुआ है, कॉपर सल्फेट आपका कौन सा सॉल्यूशन है हमारा, ये आप बोलोगे एक्वस सॉल्यूशन है हमारा। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट जो है हमारा, जिसका एक्वस सॉल्यूशन ले रखा है हमने, तो जिंक इलेक्ट्रोड इस सॉल्यूशन के साथ में अपने रिएक्शन देता है। तो जिंक जो सॉलिड फॉर्म में है, एक्चुअली में ये एक्वस फॉर्म में जिंक सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, और जो हमारा जो कॉपर सल्फेट है, ठीक है जी, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एक्चुअली में कॉपर सल्फेट का केस बोलेंगे तो कॉपर प्रोड्यूस कर रहा है, वो भी सॉलिड फॉर्म में। यानी जो ये जो पार्टिकल्स नीचे नज़र आ रहे हैं आपके पास में, तो ये किसके पार्टिकल्स हैं, आप बोलेंगे पार्टिकल्स ऑफ व्हाट, कॉपर। ठीक है जी, तो ये रिएक्शन हमारी एक्चुअली में क्या हो गया, बट डायरेक्टली हमने देखा कि भाई जब हमने क्या किया, सीधे सीधे एक बीकर लेकर के उसके अंदर हमने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया, और उसमें हमने जिंक इलेक्ट्रोड को डिप कर दिया। तो फाइनली हमें क्या ऑब्जर्व करने को मिल रहा है, यहाँ पर
कॉपर के पार्टिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं, बीकर में नीचे सेटल डाउन होंगे कॉपर के पार्टिकल, और जिंक है वो किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, वहाँ पे ZnSO फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा है, एक्वस फॉर्म में। ठीक है जी, ये चीज़ हमारे को देखने को मिल रही है। अब जब रिएक्शन होती है तो फाइनली हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है जी, तो केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट। रीज़न क्या है कि जैसे हमारे पास में रिएक्शन होती है तो हमारे को पता है कि भाई केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो उससे जो एनर्जी होगी वो बोलेंगे केमिकल एनर्जी है हमारी। वो सॉल्यूशन जो है हमारा, ये जो सॉल्यूशन आप देख रहे हो आप इसको देखेंगे कि भाई कुछ समय के बाद में कैसा हो जाता है, ये वार्म हो जाता है। वार्म हो जाता है तो इसका मतलब एनर्जी किस फॉर्म में चेंज हो रही है, आप बोलेंगे हीट की फॉर्म में चेंज हो जा रही है जी, क्योंकि जैसे जैसे रिएक्शन हमारी आगे टेक प्लेस कर रही है तो वहाँ पे सॉल्यूशन कैसा हो जाता है, हॉट हो जाता है हमारा, वार्म हो जाता है। तो यानी आप बोल रहे हो केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट। क्यों बोलेंगे भाई हम, क्योंकि बोलेंगे जो आपका जो सॉल्यूशन है बिकम, बोलेंगे वार्मर। ठीक है जी, वो आपका हॉट हो गया सॉल्यूशन हमारा, यानी जिससे हमारे को पता चल रहा है कि जो भी केमिकल रिएक्शन की वजह से एनर्जी प्रोड्यूस हुई है वो बेसिकली किस में कन्वर्ट हो गई, आपकी हीट में कन्वर्ट हो गई। तो इसी वजह से हमारा सॉल्यूशन कैसा हो गया भाई, वार्म हो गया। तो हम तो चाहते हैं कि भाई हमारी केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो, इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो। ये तो कुछ और ही हो गया ना भाई, केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, एक्चुअली में हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारी बात अगर हम डायरेक्टली रिएक्शन को करा रहे हैं तो हमारी बात नहीं बन रही, यानी कि केमिकल का चेंज इलेक्ट्रिकल में यहाँ पे नहीं हो रहा है। ठीक है जी, कोई और एग्जांपल भी लेना चाहें तो इस बात को समझने के लिए और भी एग्जांपल ले सकते हो आप, जैसे कि देखिए अब यही हमने सेम कंडीशंस अप्लाई करी है। आपने एक बीकर ले लिया, अब बीकर के अंदर हमने क्या कर दिया, ये कॉपर इलेक्ट्रोड को यूज़ किया हुआ है, कॉपर इलेक्ट्रोड को यूज़ किया हुआ है, और इसके अंदर हमने क्या कर दिया, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन आप यूज़ करने वाले हो यहाँ पर, ये मैंने ले लिया कि भाई AgNO3। ठीक है जी, AgNO3 का सॉल्यूशन है हमारा, AgNO3 का आप बोलेंगे एक्वस सॉल्यूशन है हमारा। ठीक है जी, AgNO3 का हमारे पास में एक्वस सॉल्यूशन है। अब हमें क्या देखने को मिल रहा है जी, अगर हम AgNO3 का सॉल्यूशन यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं और हम इलेक्ट्रोड को जो लेके चल रहे हैं, यानी जो रोड आपने ले रखी है, ये हमारे पास कौन सी रोड है, आप बोल रहे हो भाई कॉपर इलेक्ट्रोड है हमारे पास। अब जैसे जैसे रिएक्शन हमारी टेक प्लेस करेगी, जैसे जैसे रिएक्शन हमारी टेक प्लेस करेगी तो हम देखेंगे यहाँ पर कुछ पार्टिकल्स हमारे क्या हो रहे हैं, नीचे आपके इकट्ठे होने स्टार्ट हो जाते हैं, यानी ये पार्टिकल्स हमारे कुछ नीचे सेटल डाउन होने लग गए हैं। तो एक्चुअली में क्या होता है, रिएक्शन जब होती है तो आपका ये जो कॉपर है सॉलिड है, ये AgNO3 के साथ में अपनी रिएक्शन को दे रहा है। कौन सा एक्वस सॉल्यूशन है आपका, AgNO3 का, सॉलिड फॉर्म में कॉपर है। ये एक्चुअली में अपने आप को कॉपर चेंज कर लेता है CuNO3 के ट्वाइस। ठीक है जी, और आपका साथ में यहाँ पर क्या प्रोड्यूस करता है, Ag, यानी कि सॉलिड। यानी ये जो पार्टिकल्स हैं हमारे पास में, तो आप बोलेंगे पार्टिकल्स ऑफ Ag हो गए। ठीक है जी, पार्टिकल्स ऑफ Ag। रिएक्शन हमारी बैलेंस नहीं है तो आप एक काम करेंगे, 2 मोल ले लेंगे AgNO3 के, इसके हिसाब से 2 Ag हो जाएंगे सॉलिड फॉर्म में। तो आपको Ag के पार्टिकल मिल रहे हैं सॉल्यूशन के अंदर जब रिएक्शन हो रही है हमारी। और यहाँ पर भी हमारा क्या होने जा रहा है, इस केस में भी हम क्या देखते हैं भाई, हमारा जो केमिकल एनर्जी जो प्रोड्यूस हुई है, केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड, ठीक है जी, केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ हीट, क्योंकि यहाँ पर भी सॉल्यूशन कैसा हो जा रहा है हमारा, हॉट हो जा रहा है जी। तो यानी कहने का मतलब है सॉल्यूशन
बिकम वार्म। ठीक है जी। अब अगर इसको हम जो रिएक्शन दे रखी है जैसे हमारे पास में, अगर इनको हम अलग अलग कराते हैं, ये तो हमने जैसे एक जगह पे दिखाया रेडॉक्स रिएक्शन हमारी जो हो रही है, तो बेसिकली रेडॉक्स में क्या होता है, एक की ऑक्सीडेशन होती है, दूसरे की रिडक्शन होती है। तो यहाँ पर देखिए कॉपर है, जब अपने आप को CuNO3 के ट्वाइस में कन्वर्ट कर रहा है, कॉपर का जो नाइट्रेट का सॉल्यूशन जो बन रहा है एक्चुअली में, यहाँ पर देखेंगे ये देखिए, तो कॉपर की ऑक्सीजन स्टेट कितनी होगी भाई, यहाँ पे एलिमेंट्री स्टेट जो आपकी फ्री स्टेट में क्या है, कॉपर पे कोई चार्ज वगैरह तो मेंशन नहीं किया हुआ, तो इसकी और एटॉमिक स्टेट के हिसाब से, ठीक है जी, एलिमेंट्री फॉर्म के हिसाब से आप बोलेंगे इसकी ऑक्सीजन स्टेट की बात करेंगे तो वो हो गया 0। यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे तो NO3 पे चार्ज होता है -1, तो आपको कॉपर को x मानेंगे तो -1 इंटू में 2 -2 इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो प्लस का 2, तो कॉपर पे क्या आ रहा है हमारा प्लस का 2। ठीक है जी। अब यहाँ पे AgNO3 है, NO3 पे होता है -1, इसके हिसाब से Ag पे कितना हो जाएगा +1। भाई x माना Ag को, -1 इक्वल टू को उस साइड लेके जाएंगे तो +1, Ag का यानी बोलेंगे तो +1। यहाँ पे देखो इसकी एलिमेंट्री फॉर्म आपके पास में दे रखी है, तो यहाँ पर इसका क्या हो गया 0। ठीक है जी। अगर कोई चार्ज वगैरह पहले से मेंशन होता तो वो चार्ज के अकॉर्डिंग ही उसकी ऑक्सीजन स्टेट की वैल्यू हो जाती। तो फाइनली आप क्या देख रहे हो, आप कॉपर जो है अपने आप को चेंज कर रहा है कॉपर 2 पॉजिटिव आयन में, मतलब बाय द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। तो आप बोलेंगे कि भाई यहाँ पर कॉपर जो है सॉलिड जो है एक्चुअली में कॉपर 2 पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस कर रहा है एक्वस फॉर्म में, और साथ में देखिए 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। और यहाँ पे जो Ag है, Ag पॉजिटिव आयन है, ये किस में कन्वर्ट कर रहा है अपने आप को, Ag में। अब ऐसा करने के लिए इसको इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। भाई आप देख रहे हो रिएक्शन बैलेंस करी थी तो Ag के 2 मोल थे हमारे पास में, यानी कि 2 Ag पॉजिटिव हो गया। 2 पॉजिटिव मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 2 पॉजिटिव मतलब क्या हो गया भाई 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी, 2 इलेक्ट्रॉन, इसके हिसाब से क्या बन जाएगा हमारा 2 Ag बन जाएगा। यहाँ पे देखिए आपको पता है कि भाई अगर इलेक्ट्रॉनों का लॉस होता है तो क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है। तो ये हमारी आपकी बोल सकते हो भाई ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुई है, ये हमारी क्या है जी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। और इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे ये कौन सी रिएक्शन हुई है भाई, रिडक्शन रिएक्शन हुई है हमारी। ठीक है जी, ये आपकी क्या हुई है, रिडक्शन रिएक्शन हुई है जी। अगर इलेक्ट्रॉनों का लॉस होता है तो मीन्स ऑक्सीडेशन, और इलेक्ट्रॉनों का गेन होता है मतलब रिडक्शन। तो यानी आप इस डायरेक्ट रिएक्शन में भी आप क्या देख रहे हो आप भी कि भाई कॉपर है अपने आप को ऑक्सीडाइज करा रहा है, और सिल्वर है, ठीक है जी, वो अपने आप को क्या करा रहा है, रिडक्शन करा रहा है। तो आई थिंक सो यहाँ तक बात इतनी समझ में आ गई होगी। अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए, कि भाई जो आपका यहाँ पर जो केस है कि भाई केमिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, तो इसको इलेक्ट्रिकल में कैसे कन्वर्ट किया जाए, तो इस बात को सॉल्व करने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया कि इन रिएक्शंस को अलग अलग बीकर में कराया, अलग अलग बीकर लेकर के इन्होंने इस रिएक्शन को आगे टेक प्लेस कराया। तो उस कंडीशन में क्या हो गया देखिए, अब आपका जब अलग अलग बीकर में टेक प्लेस कराने की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो जैसे ये हमारे पास में क्या है, देखिए एक बीकर ये ले लिया हमने, और ये हमने क्या ले लिया जी, सेकंड बीकर ले लिया। ठीक है जी। जो हम बात करते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, जो बीकर हमने लेफ्ट हैंड साइड पे लिया हुआ है, ये देखिए हमने जिस बीकर को हमने लेफ्ट हैंड साइड पे लिया हुआ है, सेल को जब रिप्रेजेंट करने की बात करेंगे तो वहाँ पे ये बातें आपको बताएंगे अभी आगे। तो सेल में जो आप लेफ्ट हैंड साइड पे जो बीकर लेके चल रहे हो आप, इसको बोलते हो आप ऑक्सीडेशन हाफ सेल, क्योंकि आधी रिएक्शन यहाँ पर होगी और आधी इस वाले पर हो रही है। एक में ऑक्सीडेशन हो रही है और एक पे क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। तो दोनों रिएक्शन हम दो अलग अलग बीकर में करा रहे हैं, तो हाफ यहाँ पर हो रही है रिएक्शन, हाफ वहाँ पे हो रही है। पहले वाले में क्या था, एक ही बीकर के अंदर दोनों हो जा रही थी रिएक्शन हमारी, तो अलग अलग हमें मेंशन करने की ज़रूरत नहीं थी वहाँ पे।
यहाँ पे हम मेंशन कर रहे हैं, तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल, और इसको क्या बोलेंगे आप, रिडक्शन हाफ सेल। जब ऑक्सीडेशन हाफ सेल की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या हुआ, देखिए ऑक्सीडेशन किसकी हुई थी, अभी आप देख रहे थे भाई, ऑक्सीडेशन किसकी हुई है, कॉपर की। ऑक्सीडेशन किसकी हुई है यहाँ पे, कॉपर की। अब आप देखेंगे तो हमने क्या किया, एक कॉपर इलेक्ट्रोड ले लिया, ठीक है जी। अब इस कंडीशन में अब आप क्या करेंगे, जिस इलेक्ट्रोड की बात करेंगे उस इलेक्ट्रोड को उसके ही आयंस के सॉल्यूशन में प्लेस करना होता है हमारे को। अगर आप कॉपर इलेक्ट्रोड है तो कॉपर का ही कॉपर आयन का सॉल्यूशन होना चाहिए। अगर जिंक इलेक्ट्रोड है तो जिंक आयन का ही सॉल्यूशन होना चाहिए हमारा, ठीक है जी। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर हम कॉपर इलेक्ट्रोड की बात कर रहे हैं तो हमने एक काम किया, कॉपर नाइट्रेट का सॉल्यूशन ले लिया। क्या ले लिया हमने जी, यहाँ पर हमने मान लिया कि भाई हमने क्या ले लिया, कॉपर नाइट्रेट का सॉल्यूशन ले लिया, और ये इलेक्ट्रोड क्या होगी हमारे पास में, बोलेंगे कॉपर इलेक्ट्रोड होगी, ठीक है जी। अब सेकंड सेल के ऊपर भी बात करते हैं, हाफ सेल के ऊपर। यहाँ पर भी क्या है हमारे पास में, अब एक इलेक्ट्रोड हमने प्लेस किया जिस पर की रिडक्शन हुई है हमारी, और रिडक्शन आपने देखा किस पे हो रही थी हमारी, एजी पे हो रही थी। तो ये हम बोल सकते हैं ये हमारा क्या है जी, एजी इलेक्ट्रोड है। और यहाँ पे जो सॉल्यूशन यूज़ कर रहे हो आप, ये जो सॉल्यूशन यूज़ कर रहे हो आप, वो कौन सा होना चाहिए, इसी एजी के आयन का ही होना चाहिए। तो मैंने एक काम किया, AgNO3 ले लिया हमने यहाँ पर, ठीक है जी। अब इसके बाद हमने क्या किया, एक वायर ली, और बीच में क्या है, एक वोल्टामीटर लगा दो आप, या फिर एमीटर लगा दो आप। इसके थ्रू, वायर के थ्रू इन दोनों इलेक्ट्रोड को आपस में कनेक्ट कर दिया। अब हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो आपका कॉपर इलेक्ट्रोड है ये क्या काम करेगा, एक्चुअली में कॉपर आयन प्रोड्यूस करेगा। अभी आपने देखा था ऑक्सीडेशन में कॉपर क्या देता है आपको, कॉपर 2 पॉजिटिव आयन दे रहा था हमारे पास में, तो ये कॉपर आयन प्रोड्यूस करेगा, और इलेक्ट्रॉन ये इस इलेक्ट्रोड पे आपका आ जाएंगे हमारे। कॉपर ने क्या किया, कॉपर आयन सॉल्यूशन में यानी कि इसको सेंड कर दिया, और आपका जो इलेक्ट्रॉन है इसने अपने आप ये देखिए एक्सेप्ट कर लिया, जिससे कि ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गया हमारा, नेगेटिवली चार्ज हो गया। जैसे जैसे ये कॉपर आयन यहाँ पे सॉल्यूशन के अंदर रिलीज करेगा और ये इलेक्ट्रॉन लेगा खुद, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, तो जिसकी वजह से आप बोलोगे ये आपका क्या हो गया, नेगेटिवली चार्ज हो गया। अब इलेक्ट्रॉन बढ़ने की वजह से फिर आगे क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉनों को आगे पुश करेगा। ये इलेक्ट्रॉन आगे इलेक्ट्रॉनों को क्या कर रहा है, पुश कर रहा है। जब इलेक्ट्रॉनों को आगे ये पुश करेगा, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन आगे जा रहे हैं हमारे, आप देखोगे आप, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस इलेक्ट्रोड की तरफ पहुँच रहे हैं। अब इस इलेक्ट्रोड पे इलेक्ट्रॉन लेने के लिए एजी आपको पता है इलेक्ट्रोड है हमारा। अब एजी में क्या होता है, देखो आपने देखा था अभी AgNO3 का सॉल्यूशन है वो एजी में कन्वर्ट हो रहा था, तो एक्चुअली में एजी पॉजिटिव आयन और ये NO3 नेगेटिव आयन, इस तरीके से आपका ये डिकम्पोज होगा सॉल्यूशन AgNO3 का। तो एजी पॉजिटिव आयन किधर को मूव करेगा, इधर को, इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए। अब देखिए जब ये इस पे एजी पॉजिटिव आयन इधर को जा रहा है, जब यहाँ पर रिडक्शन हो रही है, तो यहाँ पर क्या हो गया, इस इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। इसी वजह से आप बोलते हो ये इलेक्ट्रोड कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। और इलेक्ट्रॉन लेकर के एजी पॉजिटिव आयन अपने आप को न्यूट्रलाइज करके किसमें कन्वर्ट करेगा, यहाँ पे एजी में। तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन हुई है, यहाँ पे कॉपर ने क्या किया, अभी कॉपर 2 पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस कर रहा है एक्वस फॉर्म में, और ये देखिए 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। और यहाँ पे रिडक्शन हुई है, इस केस में क्या हो गया है, एजी पॉजिटिव आयन है प्लस इलेक्ट्रॉन है, बैलेंस कर लेते हैं, तो ये देखिए 2Ag। अब हम देखते हैं कि भाई कुछ समय के लिए, थोड़ी देर के लिए तो रिएक्शन होती है, थोड़ी देर के लिए तो रिएक्शन होती है। डायरेक्शन ऑफ करंट जिधर को इलेक्ट्रॉन जाते हैं उससे अपोजिट डायरेक्शन में होती है, आपको मालूम है। जिधर को इलेक्ट्रॉन जाते हैं, इधर को अगर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो आप बोलेंगे डायरेक्शन ऑफ करंट की बात करेंगे तो अपोजिट,
टू दैट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इससे क्या बातें समझ में आ रही है आपको? देखिए अब कुछ समय के लिए तो आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जा रहे हैं, आगे जाना बंद कर देते हैं। रीज़न क्या होता है? देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन के अंदर लगातार NO3 नेगेटिव आयन जब प्रोड्यूस होगा, ठीक है जी, तो ये क्या काम करेगा? सॉल्यूशन को नेगेटिवली चार्ज बना देगा। जब सॉल्यूशन नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा तो जब इलेक्ट्रॉन इधर को आएंगे तो इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? वहाँ पे रिपल्सन स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए इलेक्ट्रॉन इधर को आना फिर क्या कर देंगे? बंद कर देंगे। रिएक्शन आपकी क्या हो जाएगी? स्टॉप हो जाएगी। ठीक है जी। तो अब बात यह आती है कि भाई आपके पास रिएक्शन हो रही थी, पहले स्टार्ट तो हो गई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल भी गई, लेकिन वो हमें कुछ समय के लिए मिली। इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारे को कुछ समय के लिए मिल रही थी। अब इसको आगे भी हमारे को ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती रहे, इसके लिए फिर कुछ करने की ज़रूरत पड़ी हमारे को कि भाई क्या करें ऐसा कि भाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारे को जो मिल रही है वो थोड़े समय के लिए जो मिल रही है वो हमारे को आगे भी मिलती रहे। तो इसका सॉल्यूशन निकाला गया हमारा सॉल्ट ब्रिज के थ्रू। सॉल्ट ब्रिज एक्चुअली में क्या होता है? सॉल्ट ब्रिज की बात करते हैं तो ये कि ये यू शेप की ट्यूब होती है। सॉल्ट ब्रिज की बात करेंगे तो ये क्या होती है? एक यू शेप की ट्यूब होती है। ठीक है जी। अगर हम सॉल्ट ब्रिज की बात करते हैं तो सॉल्ट ब्रिज क्या है भाई? एक यू शेप की ट्यूब होती है जो कंटेन करता है, कंटेनिंग इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट लाइक, जैसे इसमें हमने ले लिया भाई K2SO4 ले लिया, बाकी KCl, KNO3 इनका भी यूज़ करते हैं हम। तो आपने ये इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किया हुआ है। अब इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट जो हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, बेसिकली इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट जो हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए जब ये नेगेटिवली चार्ज यानी NO3 नेगेटिव आयन यहाँ पे बढ़ेंगे तो इसको न्यूट्रलाइज करने की ज़रूरत पड़ेगी हमें, क्योंकि जिससे कि ये सॉल्यूशन हमारा नेगेटिवली चार्ज ना हो। और ये वाला सॉल्यूशन भी जब आपको पता है कॉपर 2 पॉजिटिव आयन लगातार इस सॉल्यूशन में आएंगे और इलेक्ट्रॉन जब इधर से जाएंगे तो ये सॉल्यूशन भी कैसा हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो इनके सॉल्यूशन के चार्ज को ख़त्म करने के लिए हम क्या कर रहे हैं भाई? ये सॉल्ट ब्रिज को यूज़ कर रहे हैं। सॉल्ट ब्रिज में देखिए नेगेटिव आयन को हमने न्यूट्रलाइज करना है, तो यहाँ पे K2SO4 की बात करेंगे तो यहाँ पर इसको K पॉजिटिव क्या करेगा? इस साइड में देखो इसका फ्लो दिखाया हुआ है मैंने, ये क्या कर रहा है? इस NO3 नेगेटिव आयन को, आपका जो NO3 नेगेटिव आयन जो है हमारा, ये ले लिया मैंने NO3 नेगेटिव आयन, इसको ये K पॉजिटिव क्या करेगा? न्यूट्रलाइज करेगा। ऐसे ही हमारा कॉपर 2 पॉजिटिव आयन जो है इसको न्यूट्रलाइज करेगा यहाँ पर SO4 2 नेगेटिव आयन। तो आप देखिए जब ये सॉल्यूशन न्यूट्रलाइज होते रहेंगे, सॉल्यूशन न्यूट्रलाइज होते रहेंगे तो उस कंडीशन में आपका इलेक्ट्रॉन का फ्लो कॉन्स्टेंटली वहाँ पे होता रहेगा। ठीक है जी। और करंट हमारी क्या होगा? हमारे को मिलती रहेगी। यानी अगर मैं बोलूँ यहाँ पे भाई डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट किधर से किधर को होगी, अब आप देखिए इधर देखिए, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट किधर से किधर को होगी भाई? डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। आप बोलेंगे इसको क्या बोलेंगे? पॉजिटिवली चार्ज जो इलेक्ट्रोड है ये क्या हमारा कैथोड है जहाँ पर रिडक्शन हो रही है, और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है वो क्या हमारा एनोड है। डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट आप बोलेंगे कैथोड टू एनोड, कैथोड टू एनोड। ठीक है जी। और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलेंगे तो, अगर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोले तो हम किधर से किधर को होंगे भाई? आप बोलेंगे एनोड टू कैथोड, एनोड टू कैथोड। ठीक है जी। इतनी बात समझ में आ रही है? अगर हम एनोड बोलेंगे तो क्या होता है? बोलेंगे तो भाई नेगेटिवली चार्ज है, और कैथोड बोलेंगे तो आप बोलोगे पॉजिटिवली चार्ज है। यानी पोलैरिटी पता होनी चाहिए भाई एनोड और कैथोड की क्या है, कौन सा इलेक्ट्रोड नेगेटिवली चार्ज है, कौन सा इलेक्ट्रोड पॉजिटिवली चार्ज है। करंट किधर से किधर को जाती है? जिधर को इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उससे अपोजिट डायरेक्शन में करंट होगी। मेरे पास ऊपर स्पेस की प्रॉब्लम थी, इस वजह से मैंने यहाँ नीचे मेंशन कर दिया इन बातों को।
नहीं तो एरो लगा करके आप यहीं पर ही दिखा सकते हो आप भाई डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इधर से इस साइड की तरफ हो रही है। ठीक है जी। तो आई थिंक सो बात इतनी समझ में आई होगी आपको। अगर आपसे बोले कि भाई देखिए मूवमेंट ऑफ कैटायन किधर को होगा, मूवमेंट ऑफ कैटायन, आप देखो कैटायन का मतलब क्या है, सॉल्ट ब्रिज की बात करनी है वहां पर आपको। कैटायन का मतलब देखो के पॉजिटिव आयन किधर को हो रहा है भाई बोलेंगे तो मोमेंट ऑफ कैटायन आप बोलेंगे, यहां पे डायरेक्ट ले देता हूं मैं, चलो मोमेंट ऑफ कैटायन टुवर्ड्स आपका हो गया राइट की तरफ जा रहे हैं। अगर मैं बोलूं कि भाई मोमेंट ऑफ, देखिए अगर मैं बोलूं कि मूवमेंट ऑफ एनायंस, ठीक है जी, तो क्या बोलेंगे भाई मोमेंट ऑफ एनायंस, तो क्या बोलेंगे यहाँ पर भाई टुवर्ड्स लेफ्ट की तरफ एनायन आ रहे हैं और राइट की तरफ क्या जा रहे हैं हमारे पास में बोल रहे हैं तो भाई कैटायंस आ रहे हैं हमारे पास। ठीक है जी। तो ये तो बात होगी भाई आपका बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता क्या है जी। अब आपके एग्जाम में आ जाता है कि भाई कई बार रिप्रेजेंटेशन करनी है आपने, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की आपको रिप्रेजेंटेशन करनी है, तो आप किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो आप, ये भी समझने की ज़रूरत है आपके लिए। तो यहाँ पे देखिए बीच में हम एक सॉल्ट ब्रिज लगाते हैं दोनों को सेलों को आपस में कनेक्ट करने के लिए, तो ये तो हो जाता है हमारा डबल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं इसको हम सॉल्ट ब्रिज। और हमारा जो लेफ्ट साइड पे ऑलवेज आपने दिखाना होता है ऑक्सीडेशन हाफ सेल। इसके लिए क्या होता है, आप मेटल को यूज़ करते हो सॉलिड फॉर्म में और सिंगल लाइन डालनी है इस तरीके से। यहाँ पे मेटल आयंस की बात करते हैं और उनकी कंसंट्रेशन को लेके चलते हैं, और यहाँ पर आप मेटल आयंस को पहले लेते हैं, आप मेटल आयंस की बात करते हैं और वहाँ पर इनकी कंसंट्रेशन हमारे पास दे रखी होगी कुछ ना कुछ, वो कंसंट्रेशन रखनी है आपने, सिंगल लाइन डाल देनी है आपने, और ये मेटल हो गया सॉलिड फॉर्म में, ये क्या हो गया मेटल हो गया सॉलिड फॉर्म में। ठीक है जी। और इस वाले को बोलेंगे आप रिडक्शन हाफ सेल, क्या बोलेंगे जी हम इसको रिडक्शन हाफ सेल। अब मैं आपके केस के हिसाब से बता देता हूँ आपको, जैसे अब आपने लिया था अभी भाई कॉपर था हमारा सॉलिड, और कौन सा आयन था हमारा कॉपर आयन। ठीक है जी, कॉपर आयन। अब यहाँ पर एक्वस लिख दिया मैंने क्योंकि हमारे को कंसंट्रेशन वहाँ पे पता नहीं थी, और ये देखिए सॉल्ट ब्रिज हो गया। मेटल आयन यानी Ag पॉजिटिव आयन, यहाँ पर भी मैंने एक्वस लगा दिया, और ये क्या हो गया Ag। आपने जो करंटली अभी मैंने जो एग्जांपल लिया है उसके हिसाब से आपकी ये रिप्रेजेंटेशन हो गई आपके सेल की। तो इसी को आप बोल रहे हो भाई ऑक्सीडेशन हाफ सेल, और इसको बोलते हुए रिडक्शन हाफ सेल। ठीक है जी। तो आप बोलेंगे ये तो सॉल्ट ब्रिज हो गया, और एक हाफ सेल ये हो गया, और एक हाफ सेल आपका ये हो गया। ठीक है जी। तो नोट डाउन करते जाइए फटाफट। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि आपने भी डिफरेंस बताना है आपने इलेक्ट्रोकेमिकल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बीच में, कई बार एग्जाम में डिफरेंस आ जाता है भाई हमारा डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो यहाँ पे जैसे हमने इलेक्ट्रोकेमिकल को ले लिया, ये हमारा है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, और ये हम बात कर रहे हैं आपसे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की।
ठीक है जी। तो इसमें फर्स्ट डिफरेंट तो यही ले सकते हैं भाई, इट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू, आप बोलेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और इसके हिसाब से देखें तो इलेक्ट्रोलाइटिक के हिसाब से, तो इट कन्वर्ट्स, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं इस सेल को हम, इट कन्वर्ट्स, आप बोलेंगे क्या जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसमें हम बैटरी लगाते हैं ना, तभी तो जाके रिएक्शन होती है। इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ठीक है जी, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, देख लीजिए आप। सेकंड है हमारा, द रिडॉक्स रिएक्शन इज, आप बोलोगे स्पॉन्टेनियस। रिएक्शन यहाँ पर अपने आप हो जाती है। आप बोल सकते हो डेल्टा जी का जो साइन होता है वो नेगेटिव होता है। डेल्टा जी का साइन क्या होता है, यहाँ पे नेगेटिव होता है। यहाँ पे रिएक्शन अपने आप नहीं हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की ज़रूरत पड़ रही है हमारे को। तो आप बोलोगे द रिडॉक्स रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। अगर नॉन स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा जी का साइन क्या होगा, वहाँ पे पॉजिटिव होगा, यानी ग्रेटर देन 0। थर्ड पॉइंट, टू इलेक्ट्रोड्स आर यूजुअली सेट अप इन डिफरेंट बीकर्स। ठीक है जी, डिफरेंट बीकर्स में, यानी कि हम दो इलेक्ट्रोड्स को लेके चलते हैं। आपने अभी देखा था सॉल्ट ब्रिज लगाया था, दो अलग अलग बीकर लिए हुए थे हमने। ठीक है, इलेक्ट्रोड्स आर सेटअप इन सेम बीकर। ठीक है जी, इलेक्ट्रोड्स आर यूजुअली, लगा देते हैं, लैंग्वेज एक जैसी हो जाएगी फिर सही रहेगा। यूजुअली सेटअप इन सेम बीकर्स। ठीक है जी, अब देखिए, इलेक्ट्रोलाइट्स यूज्ड आर डिफरेंट इन डिफरेंट बीकर्स। इसमें आप बोल सकते हो भाई इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड, ठीक है जी, आर सेम इन द बीकर। ठीक है जी, अब एक पॉइंट और डाल देते हैं इसमें हम। इसमें क्या है देखिए, इट रिक्वायर्स, आप बोलेंगे सॉल्ट ब्रिज। ठीक है जी, इसमें बोल सकते हो भाई नो सॉल्ट ब्रिज रिक्वायर्ड। ठीक है जी, तो सॉल्ट ब्रिज वगैरह तो आपने +1 में भी ऑलरेडी पढ़ रखा होगा। ठीक है जी, रिडॉक्स वाले चैप्टर में ऑलरेडी ये टॉपिक आपके पास आया हुआ है। तो ये आपके डिफरेंसेस हो गए, और नोट डाउन कर लीजिए अब आप।